Good morning, my dear students. We said yesterday हम डिटेल में पढ़ेंगे, A to Z एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चंस को देखेंगे किस प्रकार से आते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे हम। और आज हम हर एक एडजेक्टिव को डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हमारा सबसे पहला एडजेक्टिव कौन सा था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था, ठीक है ना। फिर था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो आज उसी दोनों प्रकार को, बाकी 10 प्रकार होते हैं, देखा था ना, अधिकांशतः मतलब लगभग 10 काइंड्स के होते हैं, है ना। तो जिसमें से 2 प्रकार आज देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा है कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नाम से स्पष्ट है, गुणवाचक विशेषण है ना, गुणवाचक विशेषण है। ऐसे एडजेक्टिव जिनसे क्या रंग रूप, आकार प्रकार, गुण दोष, स्थिति आदि का सेंस होता है, जिससे इन चीज़ों का सेंस होता है, बोध होता है, वे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, है ना। जैसे वो काला है, वो गोरा है, भूरा है, लंबा है, छोटा है ना, वृद्ध है, युवा है, ये सारी चीज़ मतलब नाउन या प्रोनाउन को इस प्रकार से शो करता है कि ये लंबा है, ये काला है, ये गोरा है ना, ये भूरा है, ये ब्यूटीफुल है, ये हैंडसम है। मतलब नाउन को ये गुण इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब इतने गुण बताते हैं। और जिन नाउन के ये गुण आ जाते हैं ना, जो ये गुण बताते हैं ना, उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, आप अच्छे से देखना है दोस्तों, ठीक। अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। पहले इसको समझेंगे ना तो समझने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, पर फिर भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल है, हर एग्ज़ाम में यूज़फुल है। चाहे किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम देंगे ना, उसमें हमेशा यूज़फुल रहेगा हमारे लिए, क्योंकि जो हम ये सारे जो जितने भी एडजेक्टिव है ये पढ़ लेंगे ना, तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार बहुत उपयोगी है, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे हमारी क्लास की ओर। देख लीजिएगा, मतलब पहला प्रकार था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है? देखिए, एडजेक्टिव दैट इंडिकेट करता है कलर, शेप, टाइप, क्वालिटीज, डिफेक्ट्स, कंडीशन etc आर कॉल्ड क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब ये बात हमने बताया है कि जो ऐसे एडजेक्टिव जिनसे क्या पता चलता है? रंग रूप, आकार प्रकार, गुण दोष, स्थिति आदि का बोध होता है, वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा कैसे। रामू इज़ अ टॉल मैन। रामू इज़ अ टॉल मैन, रामू एक लंबा आदमी है, ठीक है ना। मोहन इज़ अ शॉर्ट मैन, मोहन छोटा आदमी है। मतलब क्या बता रहा है इनका? देख लीजिएगा, आकार प्रकार बता रहा है, कैसा है, बड़ा है, छोटा है। तो रामू लंबा व्यक्ति है, किसी को बोल देंगे मोहन छोटा व्यक्ति है, किसी लड़की को बोल देंगे, किसी भी नाउन को बोलेंगे छोटा है या बड़ा है, तो ये शो होता है। ही इज़ अ फुलिश स्टूडेंट, देख लीजिएगा, वह एक मूर्ख विद्यार्थी है। मतलब गुण बताया उनका कि मूर्ख है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह बुद्धिमान स्टूडेंट। ही इज़ अ वाइज स्टूडेंट, वह बुद्धिमान है। तो मतलब उसके गुण दोष बता रहे हैं, या भी उनका जो ये बताया, ये जो आकार प्रकार बताया, गुण दोष बताया उसमें। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक खूबसूरत लड़की है, ठीक है ना। ये उसका गुण बता दिया लड़की का। आई राइट एन ओल्ड पेन, मैं पुराने पेन से लिखता हूँ, है ना। पुराना पेन बहुत दिनों पुराना है, उससे लिख रहे हैं, तो उससे लिखता हूँ। तो मतलब यह स्थिति बता दिया उसका। कहने का मतलब कि ऐसे एडजेक्टिव जो
कलर बताता है, शेप बताता है, टाइप बताता है और क्वालिटीज़ बताता है, डिफेक्ट्स बताता है, कंडीशन बताता है। ठीक है ना, इतने सारी चीज़ों का सेंस करवाता है, वह एडजेक्टिव कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, क्वालिटी। तो आपको समझ में आ गया। आप तो अब एग्ज़ाम में आएंगे ना, पिक आउट करना आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, टिक द करेक्ट, तो आप कभी कन्फ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो बताता है ना वो तो होता है क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आपको जैसे ऐसे क्वेश्चन आया कोई भी, मोहन इज़ अ टॉल मैन, तो आपको पूछते हैं कि पिक आउट करो कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप बता सकते हो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ही इज़ अ फुलिश मैन की जगह ही इज़ अ वाइज मैन, ही इज़ अ वाइज मैन। यदि आया कि बताइए, टेल मतलब डिस्क्राइब करिए कौन सा एडजेक्टिव है, पिक आउट करिए, तो आप कर सकते हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है ना। और जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल, रानी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, या फिर मीना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरह से आया और पिक आउट करना आ गया, तो आप कर सकते हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। यदि इसकी जगह मीना इज़ अ अगली गर्ल, तो भी कर सकते हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। मतलब कहने का कि आप बिल्कुल आसानी से पिक आउट कर सकते हो यदि आपने क्लास को समझ लिया है। तो क्या होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब वे एडजेक्टिव होते हैं जिनसे क्या पता चलता है, रंग रूप का पता चलता है। काला है, गोरा है, भूरा है, ऐसा नहीं व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी भी नाउन की इस पृथ्वी पर, इस वर्ल्ड में जितने भी नाउन है सबके बारे में कैसा भी मतलब रंग रूप बताना होता है। काला, गोरा, भूरा, जैसा भी हो रंग बताना है। व्यक्ति हो तो काला गोरा हो सकता है, एनिमल्स तो भूरा भी हो सकता है, चित कबरा हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो ये बताना हो जाए। आकार प्रकार हो गया, बड़ा है, चौड़ा है, छोटा है, मोटा है, इस प्रकार से तो भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहेगा। गुण दोष बताना है, अच्छा है, बुरा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका व्यवहार बुरा है, या व्यवहार में अच्छा है, व्यवहार में बुरा है। ठीक है ना, तो इससे भी हम इसके अंतर्गत रखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना। स्थिति पुराना है, युवा है, बचपन है, बच्चा है, युवा है, वृद्ध है, जैसा भी पुराना है, नया है, सारी चीज़ इसके अंतर्गत आती है। तो ये चीज़ समझ में आ गया दोस्तों कि ऐसे एडजेक्टिव जिनसे रंग रूप, आकार प्रकार, गुण दोष, स्थिति आदि का बोध होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो देख लीजिएगा। मतलब आपने इस सेंटेंस में, ये उपरोक्त सेंटेंस है, मतलब जो ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं, इसमें क्या आपने टॉल, फुलिश, ब्यूटीफुल और ओल्ड, ये चीज़ देखा ना, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और ये किन के लिए आया है, ये टॉल तो आया मैन के लिए, मैन का क्वालिफाई किया इसने। फुलिश आया स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट को क्वालिफाई किया। ब्यूटीफुल आया गर्ल के लिए, तो ये हमारा गर्ल को क्वालिफाई किया। ओल्ड पेन है ना, ओल्ड आया तो ये पेन को क्वालिफाई करता है। कहने का मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और ये भी एक चीज़ और हमने बताया था, एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़। तो ये क्या है, नाउन के पहले, मतलब ये नाउन है, इसके पहले नाउन, इसके पहले नाउन, इसके पहले नाउन के पहले इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए ये हमारा एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ। ये भी चीज़ समझ में आ गई और ये भी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है ना दोस्तों, यदि हमको सारी चीज़ पता चल गई इसकी, तो फिर एग्ज़ाम में किसी प्रकार से आओ, जैसे चूज़ द करेक्ट आंसर में आओ, फिल इन द ब्लैंक्स में आओ, या किसी भी प्रकार से आओ, पिक आउट करना आ जाए तो आप कर सकते हो। और एक बात याद रखना, इंग्लिश का ज़रूर मेन चीज़ होता है, इंग्लिश बोलने का मेन चीज़ बताता हूँ मैं हमेशा कि वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश
मतलब कहने का कि जहाँ भी रहें आप, जहाँ भी कुछ कर रहे हो वहाँ आपको इंग्लिश बोलना है। यू शुड स्पीक इंग्लिश, है ना। राइट रॉन्ग पर ध्यान नहीं देना है। स्टार्टिंग में राइट रॉन्ग का ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा जब आप यूज़ करोगे, तो यूज़ ही नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। इसलिए आप बोलिए, रॉन्ग भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना तो है, आज नहीं तो कल तो सीखना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश ज़रूर बोलिए दोस्तों, ज़रूर बोलिए। जहाँ भी जाओ आप, रिलेटिव्स में, मैरिज पार्टी में, कहीं भी जाइए आप इंग्लिश ज़रूर बोलिए। बार बार कहता हूँ मैं, इंग्लिश का प्रयोग कीजिए आप, ऑटोमेटिक आप अडॉप्ट हो जाओगे, है ना, और बोलने लग जाओगे। तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि इंग्लिश हमेशा बोलना है। आप 100% नहीं बोल पाते हो तो 80% बोलिए, 60% बोलिए, 40% बोलिए, पर बोलिए ज़रूर, ठीक है ना। लाइफ में गुड पीपल की सर्च मत करो, लाइफ में गुड पीपल की सर्च मत करो, बट खुद गुड बन जाओ, खुद गुड बन जाओ। आपसे मिल कर के शायद परहैप्स किसी की सर्च पूरी हो जाए। मतलब कहने का कि अच्छे लोग मत ढूंढो, अच्छे लोग ढूंढने से नहीं मिलते हैं, आप स्वयं अच्छे बनो। आप स्वयं अच्छे बनोगे ना तो सब पीपल अच्छे हो जाएंगे, गुड हो जाएंगे, है ना। आपको फिर आपकी तलाश खत्म हो जाएगी, आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब अच्छे हो चुके होंगे। इसलिए अच्छी बात है ये दोस्तों कि ज़िंदगी में गुड पीपल की सर्च मत करो, है ना, बल्कि खुद गुड बन जाओ। हो सकता है परहैप्स शायद उनसे मिलकर के आपकी तलाश पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अच्छा बनो, ठीक है ना, अच्छे रहो। सभी से बुरा व्यक्ति है उससे बुरा बर्ताव मत करो, आप अच्छा व्यवहार करो, ठीक है ना। तो आपका पहला हो जाता है। इसमें आपको समझ में आ चुका होगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, उसको अच्छे से समझ में आ गया। यदि आपको एग्ज़ाम में कहीं भी पढ़ रहे हो आप, उसमें यदि पूछ लिया कि राजू या रामू इज़ अ टॉल मैन, बताइए कौन सा एडजेक्टिव है। ही इज़ अ फूलिश स्टूडेंट, ही इज़ अ वाइज स्टूडेंट, पूछा, बोलिए कौन सा एडजेक्टिव है, क्या है इसमें। पहले अगर ऐसा पूछ लिया कि ही इज़ अ फूलिश स्टूडेंट, बताइए इसमें क्या है। 4 ऑप्शन आ गए, क्या जैसे 4 ऑप्शन आ गए कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव, है ना, प्रोनाउन या एडवर्ब या कुछ भी आ जाए 4 ऑप्शन, तो आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट क्या करोगे आप, एडजेक्टिव। क्या है ये, एडजेक्टिव। अगर ये नाम से भी आ गया तो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताना है, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया। एग्ज़ाम में जिस प्रकार से आते हैं, ये किसी ऐसे नहीं है कि हाई स्कूल के लिए हैं कि हायर सेकेंडरी के लिए हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इंग्लिश है, इंग्लिश की ग्रामर है, तो सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। ये सभी के लिए कंपलसरी है दोस्तों। तो हमारा पहला प्रकार कंप्लीट हो जाता है। हमने बोला भी था कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके प्रकार जानने के बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम सेकंड नंबर पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्वालिटी था, क्वालिटी यानी गुणवाचक था, ये था क्वांटिटी, मात्रा सूचक या परिमाण सूचक, परिमाण सूचक या मात्रा सूचक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है देख लीजिएगा, सच एडजेक्टिव्स विच गिव द सेंस ऑफ अमाउंट और क्वांटिटी आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो क्या, मतलब जिससे मात्रा या परिमाण का सेंस होता हो, बोध होता हो, वे कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और इससे पहले हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखा था, और अब देख रहे हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब ऐसे एडजेक्टिव जिससे मात्रा का या परिमाण का बोध होता हो, है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, और आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लोगे। देख लीजिएगा, क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा है ना, ज़्यादा है कि कम है ना। इस देख लीजिएगा आप, मुकेश हैज़ इनफ मनी, मुकेश के पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त धन है, मतलब कम भी नहीं है और मतलब कम भी नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, उसके पास में पर्याप्त धन है, जो कर रहा है उसके लिए पर्याप्त है। तो ये मात्रा बताई ना, पर्याप्त, ठीक है ना।
और ही हैज़ अ लॉट ऑफ हिज वेल्थ, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल देख लीजिए, ही हैज़ उसने क्या हुआ, उसके मतलब सारा जो सारी संपत्ति थी क्या लॉस्ट हो गई, खो गई, गुम हो गई। तो कहने का मतलब ये ऑल है, ये भी क्वांटिटी शो कर रहा है, इनफ भी क्वांटिटी शो कर रहा है, ऑल भी क्वांटिटी या परिमाण शो कर रहा है ना, समझ में आया ना। शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, उसके पास अधिक कॉफ़ी है, पर्याप्त मतलब अधिक कॉफ़ी है, उसके पास बहुत ज़्यादा कॉफ़ी है, कहने का मतलब। तो ये भी क्या है, क्वांटिटी शो कर रहा है, ठीक है ना। देयर इज़ अ लिटिल वाटर, देयर इज़ अ लिटिल लिखा है ना, आ लिख देते, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, जग में थोड़ा पानी है, जग में तो ग्लास में थोड़ा पानी है। तो ये क्या बताया, आप मात्रा बताया दोस्तों, मात्रा या परिमाण बताया, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। इसमें कुछ एग्जांपल और देख लीजिएगा। अ गुड डील ऑफ, ये भी मात्रा सूचक है। अ ग्रेट डील ऑफ, ये भी मात्रा सूचक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ये भी क्वांटिटी सूचक है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये भी। प्लेंटी ऑफ, ये भी। अ पार्ट ऑफ, ये भी। हाफ ऑफ, ये भी। मतलब जो शब्द क्वांटिटी शो करता है, परिमाण शो करता है, मात्रा शो करता है, ऐसे शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और ये किसकी करता है, ये ज़रूर याद रखना। मतलब यहाँ किसकी कर रहा है, मतलब यहाँ मनी की कर रहा है, मतलब नाउन या नाउन की कर रहा है, या वेल्थ संपन्न जो संपत्ति है नाउन की कर रहा है, हिज संपत्ति उसकी नाउन की करा, तो ये तो एडजेक्टिव ही होगा ना। कॉफ़ी है नाउन की किया, तो ये भी मतलब ये भी एडजेक्टिव है। और यहाँ वाटर की तो ये भी वाटर की मतलब नाउन है, मतलब नाउन को क्वालिफाई किया। एक चीज़ याद रखना है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये चीज़ें हैं ना कुछ समझने वाली है। जो एडवर्ब होता है ना, वर्ब को क्वालिफाई करता है, और ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। मतलब देख लीजिएगा, ये मनी है ना, ये नाउन है, यदि इसका नहीं आता, नहीं इसकी जगह उसकी आता, जो सब्जेक्ट के आता, तब भी हमारा यही होता है, एडजेक्टिव होता। तो ये तो क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पीछे पड़े हैं, नाउन या प्रोनाउन के पीछे पड़े हैं दोस्तों। और नाउन या प्रोनाउन यदि है ना, नाउन प्रोनाउन में सभी आ गए, सब्जेक्ट भी आ गया उसमें, और उस सेंटेंस में अंदर जो नाउन या प्रोनाउन है उसके लिए भी आ गए। तो सभी चीज़ आ गई हैं नाउन या प्रोनाउन में। ऐसा नहीं है कि नाउन या प्रोनाउन के लिए हैं तो मतलब क्या है, ठीक है ना। तो समझ में आ गए ना कि विशेषण क्या होते हैं, कि जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की सब चीज़ बताते हैं, सब चीज़ ए टू जेड चीज़ से को शो करते हैं। ए टू जेड चीज़ का मतलब समझ में आया। उसका रंग रूप बताते हैं, छोटा बड़ा बताते हैं, पुराना है नया है युवा है बचपन जैसा भी है वो बताते हैं, बड़ा छोटा बताते हैं, है ना, गरीब अमीर बताते हैं, और जैसा भी है वो उसको बताते हैं। उसकी जितनी भी क्वालिटी है, जितने भी आकार है, जितने भी गुण दोष हैं, जितने भी रंग रूप है, सबका वर्णन करवाता है, सबका वर्णन इसके अंतर्गत होता है। तो दोस्तों ये एडजेक्टिव है हमारे, और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हमने आज देखा, पहला प्रकार देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और सेकंड देखा हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखा। दो प्रकार हमारे कंप्लीट हुए दोस्तों, ठीक है ना। और दोनों प्रकार अच्छे से समझ लिए। आई थिंक अगर आप एक बार देख लोगे ना, तो आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। आप शादी में एंजॉय करिए, मस्त रायता पीजिए, आप अच्छा ठंडाई रहती है ना, रायता पीना भी बहुत अच्छा होता है। हम भी एक शादी में गया था कल, बहुत रायता पिया आपने भी, तो आप भी पीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा ऐसी तेली चीज़ें मत खाइए, ज़्यादा तेली चीज़ से को अवॉइड करिए। गर्मी में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है ना। तो आप मस्त रहिए, रायता पीजिए, आप जो भी आपको खाना है खाइए, और लाइफ एंजॉय करिए, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्लास में अगले काइंड्स की ओर बढ़ेंगे।
तो आज तो हमारे 2 काइंड्स हो गए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो बल्कि खुद अच्छे बन जाओ, है ना। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। हो सकता है आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।